जो लोग लगातार माउथ वॉश करते हैं उनको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि बेल्जियम के एक स्टडी में 3 महीने तक लगातार जिन लोगों ने माउथ वॉश किया था उनमें कैंसर पाया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान जी, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, उसके अलावा धर्मशिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर, माउथ वॉश करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, पहले तो ये बताएं। माउथ वॉश करना मतलब कोई भी ऐसे सॉल्यूशन का इस्तेमाल जो एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल हो उसका इस्तेमाल करना। हर अंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियल फ्लोरा दिया गया तो माउथ का फ्लोरा चला जाएगा। तो एक साइड आप प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, दूसरी साइड आपका फ्लोरा चल रहा है जो ऑलरेडी प्रोटेक्टिव है, तो उसमें नए बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस की कुछ वेराइटी, फ्यूसिबैक्टीरियम कुछ वेराइटी ये ग्रो कर जाती है जो बैड बैक्टीरिया हम मानते हैं। ये बैड बैक्टीरिया भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैंसर का कारक है और एक गुड बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो गुड बैक्टीरिया हमारा प्रोटेक्टिव है। तो पहला ये हुआ। दूसरा, माउथ वॉश में अल्कोहल की मात्रा होती है। अल्कोहल एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और डीएनए को डैमेज करता है, जिसके कारण मुंह के अंदर की जो चमड़ी होती है जिसको म्यूकोसा कहते हैं उसका कैंसर का खतरा बढ़ा। क्लोरोहेक्सिडिन एक कंपाउंड है, कॉमन माउथ वॉश में पाया जाता है। क्लोरोहेक्सिडिन इटसेल्फ इनडायरेक्टली बैक्टीरिया को अल्टर करके और डायरेक्टली कैंसर करा के ये करता है। इसके अलावा इसमें शुगर डाला जाता है मीठा बनाने के लिए, उससे इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है म्यूकोसल सेल में। ये अगर कैंसर जनरेट हो रहा है तो उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है। और क्या होता है, माउथ वॉश का एक्सेसिव इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं? जो आमतौर पे सिगरेट पी रहे हों, सुपारी खा रहे हों, अल्कोहल ले रहे हों, तो घर जाने से पहले उससे बचने के लिए, उसकी दुर्गंध से बचने के लिए कई बार माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों में इसकी आदत हो है जिसको हम लोग ऑब्सेसिव माउथ वॉशर कहते हैं, और उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है आधे डब्बे का इस्तेमाल एक दिन में कर लेते हैं। ऐसे लोगों को रिस्क जरूर रहता है। 2 स्टडी है, एक बेल्जियम की जैसा आपने कहा, एक ऑस्ट्रेलिया की 2009 में स्टडी आई थी जिसने कहा था इसका कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। मतलब अल्कोहल की मात्रा अगर इतनी नहीं हो तो क्या डायरेक्टली हुआ कि नहीं होगा, लेकिन अगर लंबे समय तक इतने कम मात्रा में भी अल्कोहल, एस्टल्डिहाइड, क्लोरोहेक्सिडिन आए तो कैंसर का कारण बनेगा। अच्छा, मैं देखती हूँ कई बार कुछ बच्चे भी मतलब बोल देते हैं उनके पेरेंट्स के, अरे माउथ वॉश करा देते हैं, क्या उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा नुकसानदायक होगा? बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसान होगा। कारण ये है कि एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स हैं बच्चों में, और एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स पे कैंसर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बढ़ेगा तो उसका रिस्क बढ़ेगा। ये देखिए एक ऑब्सेशन है। नेचर ने जो ह्यूमन बॉडी बनाई तो आम तौर पे हर जगह किसी न किसी इम्पॉर्टेंट अंग में कुछ बैक्टीरिया दिए गए जो हमारे साथ रहे, जिनको हम कहते हैं कमिन सेल्स। उनको अगर मारते हैं, अनलेस कि आप किसी कंटामिनेशन में नहीं फंसे हो, उनको अगर मारते हैं तो आपका हेल्थ रिस्क रहेगा। वो हेल्थ रिस्क एक छोटी तकलीफ से लेकर कैंसर तक का हेल्थ रिस्क बढ़ा देगा। तो लेकिन थोड़ा बहुत अगर करें तो भी नुकसान हो सकता है क्या? नहीं, जब तक इसके अधिक इस्तेमाल, अब अधिक में कितना, अधिक इस्तेमाल ना करें तब तक नुकसान नहीं है। अब थोड़ा बहुत का स्टडी के हिसाब से इसका माना गया है कि हफ्ते में 2 बार तक रिकमेंडेड है। अब जो करेगा हफ्ते में 2 बार क्यों करेगा? अगर उसने ब्रश किया है, दातुन किया है, नॉर्मल पानी से अगर कुल्ला कर लिया है तो माउथ वॉश क्यों करेगा? ये उन्हीं के लिए स्टडी की गई जो बहुत ज़्यादा एक दिन में 4-4, 5-5 बार माउथ वॉश का इस्तेमाल कर रहे, उन्हीं के लिए है। दूसरा, कौन सी उम्र के लोग, जो आप मान लें कि कभी कभी भी करना हानिकारक है लेकिन फिर भी अगर हफ्ते में 2 बार जैसा उसे बताया गया स्टडी में, वो कौन सी उम्र के लोग कर सकते हैं? जब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल बंद हो जाए, आमतौर पे मानते हैं 18 साल 20 साल के बाद एक्टिव डिवीजन सेल का बनता, मतलब ग्रोथ, हमारे सेल्स बदलते हैं और नए सेल्स आते हैं, ये तो चलेगा थ्रू आउट लाइफ। लेकिन बच्चों में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, उनमें तो बिल्कुल मनाही है। 18 साल से ऊपर के लोग अगर हफ्ते में 2 बार एज पर रिकमेंडेशन करें तो किया जा सकता है, लेकिन सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी केमिकल का बिना उसके बारे में जाने आप उसका इस्तेमाल ना करें, रिकमेंडेशन यही है। दूसरा, जिन लोगों को बैड स्मेल की प्रॉब्लम होती है, दुर्गंध की, वो लोग क्या करें? जैसे तमाम लोगों को लगता है कि मुझे करना ज़रूरी है, ज़रूरत है, तो उसको कहते हैं हेलिटोसिस या फाउल ब्रेथ। इसके कुछ न कुछ कारण होते हैं। एक कारण माउथ के अंदर हो सकता है, जैसे दांत में इन्फेक्शन, गम्स में इन्फेक्शन, कुछ लोगों को डायबिटीज के कारण, कुछ लोगों को बैड फूड के कारण, कुछ लोगों को पेट की खराबी के कारण, और कुछ लोगों को लीवर की गड़बड़ी, जिसको आप कहते हैं फैटी लीवर या एबनॉर्मल कोई और पैथोलॉजी है लीवर में। उसको सर्च करें कि बैड ब्रेथ है क्यों, रादर कि माउथ वॉश से आप उसको दबाने की कोशिश करें।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये हैं डॉक्टर अंशुमान जी, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, उसके अलावा धर्मशिला हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि जो दुर्गंध आती है मुंह से, उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है, बजाय ये करने के कि आप उस दुर्गंध को ही दबा दें, मतलब माउथ वॉश करें। माउथ वॉश तो बहुत खतरनाक है, जैसा कि बता रहे हैं, और स्टडीज़ में भी सामने आ चुका है। इसलिए माउथ वॉश जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, लेकिन दुर्गंध अगर आ रही है मुंह से तो उसके कारण जानने के लिए डॉक्टर का संपर्क जरूर करें। कैमरा पर्सन रिपोर्ट के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 बादशाह, दिल्ली।